नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा, लेखक एवं शिक्षक फिर से आपके साथ स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे मंच पर। दोस्तों, विद्यार्थियों, भावी शिक्षकों, we were discussing pronouns, types of pronoun exactly. In today's class, we are going to discuss first indefinite pronoun. सबसे पहले आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंडेफिनाइट प्रोनाउन। लास्ट वाली क्लास में शायद हम डिस्कस कर रहे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन से प्रोनाउन? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वी वर डिस्कसिंग इन द लास्ट क्लास। इंडेफिनाइट प्रोनाउंस क्या होते हैं, किस तरीके से हमें इनको समझना है, किस तरीके से काम में लेते हैं, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, लगभग सभी चीजों पर बात करें। इंडेफिनाइट प्रोनाउन एज द नेम इटसेल्फ सीज कि ये जो भी व्यक्ति या वस्तु की बात करेगा वो व्यक्ति वस्तु कैसा होगा? इंडेफिनाइट होगा। कैसा होगा? इंडेफिनाइट होगा। सच प्रोनाउंस और दीज प्रोनाउंस, कैसे भी लिख लो आप, सच प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर टू people or things. Such pronouns are used to refer to people or things. सबसे पहले तो हम ये बात करें कि ये जो pronouns हैं वो people और things के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि सारे pronoun हैं people things दोनों के लिए यूज किया जाता है। फिर इनमें चेंज क्या है? refer to people or things which we do not know who or what they are exactly. ऐसे लोग और ऐसी वस्तु के लिए हमें काम में लेना है विच वी डू नॉट नो, जिनको कि हम नहीं जानते हैं कि वो कौन है या वो क्या है। कौन है या वो क्या है, यानी सर फिर इनका यूज क्यों होगा? फिर इनका यूज होगा किस चीज के लिए? जनरल सेइंग्स के लिए, टॉक्स के लिए। जनरल सेइंग्स के लिए और टॉक्स के लिए हम इनको यूज करेंगे। यूनिवर्सल जो चीजें हैं आप उनको यूनिवर्सल क्या वो लिखें? यूनिवर्सल फैक्ट तो नहीं बोल सकते, है ना? यूनिवर्सल थिंग्स ही आप बोल लो, ठीक है? यूनिवर्सल थिंग्स के बारे में अगर आपको कोई चीज बोलनी है, कोई यूनिवर्सल सेइंग्स आपको बोलनी है, यूनिवर्सल टॉक्स आपको करनी है, ठीक है, जनरल बातें आपको करनी है, तो हमें कौन सी चीजें काम में लेनी पड़ती है? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस वी हैव टू यूज। सच प्रोनाउंस आर यूज टू रेफर टू पीपल, यानी पीपल के लिए भी यूज किए जाएंगे, यानी पर्सन के लिए भी आएगा, और थिंग यानी निर्जीव के लिए भी आएगा। विच वी डू नॉट नो, जिसको कि हम नहीं जानते कि वॉट और हु दे आर एग्जैक्टली, कि वो वास्तव में कौन है या वो क्या है, ठीक है? ऐसे लोग और ऐसी वस्तुओं के बारे में बात करने के लिए हमें कौन से प्रोनाउंस की आवश्यकता पड़ती है? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस की आवश्यकता पड़ती है। ये बात यहां तक क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, क्लियर हो गई। ठीक, अब बात करते हैं, ठीक है? ऐसे प्रोनाउंस फॉर पीपल, ऐसे इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जो कि पीपल के लिए यूज किए जाएंगे, एंड इन और एंड विद वी कैन से बॉडी और वन, ठीक है? ऐसे इंडेफिनाइट प्रोनाउंस जो कि पीपल के लिए काम में लिए जाएंगे वो एंड किससे होंगे? बॉडी से या पीपल से। और ऐसे प्रोनाउंस
pronouns for things, pronouns for things and in thing, ठीक है। जो थिंग्स के लिए होंगे वो किस में एंड होंगे, थिंग में एंड होंगे, और जो पीपल के लिए यूज किए जाएंगे वो किससे एंड होंगे, बडी और वन से एंड होंगे, जैसे सम वन समबडी, ऐसे यहां पर नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, इस तरह से, ठीक है। एक बार इसको नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बात, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले तो पीपल वाले देख लेते हैं, ठीक है, और इधर थिंग्स वाले देख लेते हैं। पीपल वाले हो जाएंगे समवन, समबडी, ठीक है, सही दिख रहा है, समवन समबडी, एनीवन एनीबडी, एवरीवन एवरीबडी, दो नेगेटिव, नो वन नोबडी, ठीक है, नो वन नोबडी। यहां आ जाएंगे थिंग्स के लिए, जैसे समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग, नथिंग। क्या खासियत है कि अगर हमें पीपल के लिए यूज करना है जिसको हम जानते नहीं है डायरेक्टली, जिसका नाम हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो हम इस तरह के यूज कर सकते हैं। और अगर हमें थिंग्स की बात करनी है तो हमें एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग में से यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात क्या है इंडेफिनाइट प्रोनाउंस के साथ, कि ये सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, तो इनके साथ जो हम वर्ब यूज करते हैं वो भी कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सेंटेंस बड़ा बने, यानी जब दो क्लोजेस ऐड होंगे, तो फर्स्ट क्लोज अगर इनसे शुरू होता है तो सेकंड क्लोज में जो हम प्रोनाउन यूज करेंगे इनके लिए, पीपल के लिए, वो ही, हिज, हिम, है ना, इस तरह के यूज करेंगे। फीमेल सेक्स को अगर इंडिकेट कर रहे हैं तो फिर शी, हर, हर्स, है ना, इस तरह से यूज करेंगे। थिंग्स के लिए यूज कर रहे हैं तो इट, इट्स, इस तरह से यूज होगा। क्लियर बात है। लेकिन जब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस को, जब हम इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का कोई सेंटेंस है और लास्ट में एक टैग क्वेश्चन हमें दिया जाए, तो इंडेफिनाइट जो प्रोनाउंस है उनका टैग क्वेश्चन क्या बनता है, यानी पीपल वाला जो टैग क्वेश्चन है वो तो बनेगा दे सब्जेक्ट के साथ, और एवरीथिंग एनीथिंग इनका अगर टैग क्वेश्चन है तो वो बनेगा इट के साथ। ये दो तीन बातें हैं जिनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है, उन पर बात करेंगे। एक बार आप इनको लिख लो।
चलिए कुछ बातें इनके बारे में लिख लेते हैं। These pronouns are singular in form so singular verb is used after them। ठीक है, इसलिए इनके साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इन सेकंड क्लोज, अगर कोई सेकंड क्लोज भी दिया जाता है सेंटेंस में फॉर पीपल, डायरेक्ट लिख लेते हैं, तो बात ही चल रही है तो अंडरस्टूड है। इन सेकंड क्लोज ही, हिज, हिम, फॉर मेल एंड शी, हर्स, हर, फॉर फीमेल इज यूज्ड, एंड लगा दिया, आर यूज्ड। ये लिखना पड़ेगा, आर यूज्ड। ये दो चीजें हो गई। तीसरी बात भी यही हम लिख लेते हैं जब कंटिन्यू कर रहे हैं तो, ठीक है। फॉर प्रोनाउंस ending in thing, ending in thing, it, its is used। ऑप्शन में ले लिया इसलिए मैंने is लगा दिया, ठीक है। यहाँ एंड लिया है मैंने, इसलिए मैंने क्या लगाया है, आर लगाया है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो प्रोनाउंस हमारे थिंग में एंड हो रहे हैं, यानी समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके लिए अगर कोई सेकंड क्लोज भी है सेंटेंस में तो फिर इट और इट्स को काम मिलेंगे। और पीपल वाला जो प्रोनाउन है उनके लिए हम ही, हिज, हिम, मेल के लिए अगर वहां पर साफ साफ दिया गया है। अगर फीमेल सेक्स दिया हुआ है तो शी, हर्स और हर फॉर फीमेल सेक्स आर यूज्ड। इस तरह की बातें हो गई। ये प्रोनाउन कैसे हैं यूज में या फॉर्म में, कैसे हैं, सिंगुलर हैं, इनके साथ वर्ब भी कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। इन सभी के अब एक बार एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। एक बार लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा, आगे बढ़ रहे हैं भाई।
चलिए यहां पर एक बात और लिखेंगे, we do not use another negative another negative with negative प्रोनाउंस। नेगेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? नो वन को ऐसे लिखेंगे स्पेस के साथ, इधर कैसे लिखा है एक बार देख लेता हूं मैं, ठीक है। हाँ, नो वन को स्पेस में लिखना है, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, नो और वन, ये इस तरह से है। चलिए ठीक है, जैसे नो वन हो गया, नो बडी हो गया, नथिंग हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, कंप्लीट एक साथ एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। जैसे देखो, सबसे पहला एग्जाम्पल, somebody informed me about this, somebody informed me about this। यहां पर जो हमने somebody यूज किया वो कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है एक, ठीक है। somebody informed me about this, ऐसे ले लेते हैं, जैसे सिंगुलर वर्ब वाला एग्जांपल ले लेते हैं, everybody knows, singular verb, everybody knows that you are guilty, everybody knows that you are guilty, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। ये भी इंडेफिनाइट प्रोनाउन है। नेगेटिव की बात करें तो जैसे नो वन डिड नॉट कम टू माई पार्टी। अगर इस तरह का आपको कोई ऑप्शन मिले तो वो गलत है। अभी मैंने बताया कि नो वन पहले से नेगेटिव प्रोनाउन है, तो हम इसके साथ एक और नॉट यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब डिड नॉट हटेगा तो कम अपने आप कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाएगा, है ना, पास्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो कम का क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। इस तरह से लिखना, ठीक है। कम का क्या हो जाएगा? केम हो जाएगा। तो जब नेगेटिव चीज है, जैसे अभी हमने लिखा नो वन, नो बडी, नथिंग, इनके साथ नॉट, यानी आप ऑक्सिलरी जो वर्ब है उसमें नॉट यूज नहीं कर सकते। आपको पॉजिटिव वर्ब ही यूज करनी पड़ेगी, सेंटेंस को अफर्मेटिव ही दिखाना पड़ेगा। ठीक बात, ये मैं आपको बता रहा था। एक बार इनको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, 2 4 5 एग्जाम्पल्स और करते हैं।
ठीक है, और देखते हैं इनके साथ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे एवरीवन हैज सिंगुलर, एवरीवन हैज, इस तरह से ऑप्शन मिलेगा हिज और देयर ऑन ड्यूटीज। ठीक है, सही दिख रहा है ड्यूटीज। ठीक है, ठीक है, तो ये सिंगुलर है। जब प्रोनाउन सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर है, तो आगे आने वाला जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो भी सिंगुलर होगा। तो क्या होगा, हिज होगा और देयर नहीं होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे नथिंग नथिंग वॉज एट इट्स प्लेस। नथिंग वॉज एट इट्स प्लेस, की कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं थी। तो देखो वर्ब सिंगुलर यूज किया और हमने फिर यहाँ पर थिंग है, ठीक है, निर्जीव के लिए है, थिंग के लिए है, वस्तुओं के लिए है, इसलिए हमने किसका यूज किया, वी यूज्ड इट्स। ठीक है, फॉर नथिंग। एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ तुम्हारा है। एवरीथिंग इज योर्स, सब कुछ तुम्हारा है। यहां भी हमने कौन सी वर्ब यूज करी, सिंगुलर वर्ब यूज करी। कौन सी वर्ब यूज करी है, सिंगुलर वर्ब हमने यूज करी है। एक बात ये हो गया। और हमने रूल क्या लिखा, नेगेटिव वाला हमारा हो गया, सिंगुलर वर्ब वाला हमारा हो गया, हिज हर वाला, ठीक है, हिज वाला हो गया। एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा आ जाए, someone wants someone wants his someone wants that he someone wants that, कोई चाहता है कि, क्या बात लिखें, someone wants that he, ये ही किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं, someone के लिए यूज कर, ये ध्यान रखना बस। ठीक है, someone wants that he should be at your position, position, position नहीं, position। ठीक है, position। someone wants that he should, तो यहाँ पर जो ही यूज किया है हमने वो किसके लिए यूज किया है, someone के लिए यूज किया है। यानी अगर हमारे पास दो क्लोज हैं तो दूसरे क्लोज में भी अगर आप इसी की बात कर रहे हैं तो फिर आपको ही इज इस तरह से यूज करना पड़ेगा। हाँ, अगर फीमेल की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर शी आ सकता था। ठीक है, ऐसे ही नथिंग इज परमानेंट, nothing is permanent because it is all temporary। टेम्पोररी की स्पेलिंग, सॉरी स्पेलिंग आगे पूरी कर लेना, टेम्पररी। नथिंग इज परमानेंट, तो मैंने यहाँ पर जो इट यूज किया है वो किसके लिए यूज किया है, नथिंग के लिए यूज किया है। इट इज ऑल टेम्पररी। ठीक है, तो इट मैंने किसके लिए यूज किया है, थिंग के लिए, यानी नथिंग के लिए यूज किया है। तो ये ध्यान रखना, अगर नेक्स्ट क्लोज आ जाए आपके पास फिर आपको ही शी या इट इस तरह से आपको काम में लेना पड़ेगा।
ठीक है, एक बार लिखो, फिर क्वेश्चन टैग वाला देखते हैं। एक बात, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपसे? जैसे क्वेश्चन आ जाए, एनीवन कैन आंसर माय क्वेश्चन, एनीवन कैन आंसर माय क्वेश्चन इफ ही और शी, मैंने तो खुद ही बोल दिया, ठीक है, लाइक्स। आपको दे दे ऑप्शन कि यहां पर ही आएगा, शी आएगा, इट आएगा या दे आएगा। इस तरह के चार ऑप्शन दे दे तो आप क्या करेंगे? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टैग क्वेश्चन वाली बात लूंगा मैं। चलो 10वां एक और एग्जाम्पल मैं लिख दूंगा। सोचो क्या आएगा, ही शी इट दे, क्या आना चाहिए? ठीक है, क्या आएगा? ही। जब तक कि फीमेल सेक्स को इंडिकेट ना कर दें, जब तक कि फीमेल सेक्स पर बात ना कर लें, तब तक आप शी नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ही आएगा। अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, एनी वन के साथ ऑफ लगाकर आ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑफ से पहले वाला ही आपको सब्जेक्ट मानना है, ये ध्यान रखना है। एनी वन ऑफ, एनी वन ऑफ दी, एनी वन ऑफ दी स्टाफ, एनी वन ऑफ दी staff members, any one of the staff members can do whatever wishes। अब मान लीजिए आपको यहां पर, जैसे ऊपर तो चलो मैंने प्रोनाउन दे दिया आपको, whatever पूरी लाइन दे दे, पूरा क्लोज ही भरवा ले आपसे, यानी whatever दे विश, इस तरफ आ जाए, he wishes, it wishes, she wishes, क्या लगाएंगे आप? एनी वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स कैन डू वट एवर ब्लैंक, इनमें से क्या लगाएंगे? ठीक है, किससे बात करेंगे आप? किससे अंदाजा लगाएंगे? एनी वन से अंदाजा लगाएंगे। ठीक है, अच्छा, कहीं भी कोई फीमेल सेक्स की बात हो रही है? नहीं, तो फिर शी वाला तो नहीं आएगा। ठीक है, सिंगुलर की बात करनी है, दे नहीं आएगा, इट नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर वन और बडी से एंड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? ही विशेस। इस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। लिखें एक बार।
ठीक बात, ये हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में स्टार पर बात करेंगे आगे। पजेसिव अगर बनाना हो हमें, पजेसिव ऑफ इंडेफिनाइट प्रोनाउंस, अगर इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का अगर हमें क्या बनाना हो, पजेसिव बनाना हो, तो क्या करें सर? इंडेफिनाइट प्रोनाउंस का क्या बनाना हो? पजेसिव, पजेसिव बनाना हो तो क्या करना है? is apostrophe s is added to the end of indefinite pronouns। नेक्स्ट बात, ये सिंपल हो गया। if if indefinite pronouns has else with them, अगर इंडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ else भी है, जैसे somebody else, someone else, anybody else, anyone else, इस तरह से, if indefinite pronouns has else with them, then apostrophe जो s है is added to the एंड ऑफ एल्स, और ऑन एल्स वी कैन से, ऑन भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं, इतना बड़ा लिखने के बजाय ऑन एल्स भी हम बोल सकते हैं, ऑन एल्स भी हम बोल सकते हैं। कैसे सर? है ना, कैसे? चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे सबसे पहले I do not want anyone's प्रॉपर्टी और सपोर्ट, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। तो देखो एनीवन के साथ अपोस्ट्रोफी एस हमने लगा दिया। अगर एल्स आ जाए, someone else's bag is still in the room। ठीक है, ये एल्स कब यूज करते हैं, ये देखो थोड़ा सा, ये एल्स हम कब यूज करते हैं? जब आपके सामने 3 4 5 लोग हैं, सारे इंडेफिनाइट है, आप जानते नहीं है। अब अगर इस बैग की बात करूं, जैसे मान लीजिए 4 5 लोग हैं और एक बैग रह गया है, लेकिन उन चारों पांचों का बैग नहीं रहा है, उनके अलावा किसी का रहा है, जिसको आप नहीं जानते कि ये जो बैग है इसका रिलेशन किससे है, लेकिन ये जो सामने है ना, उनसे नहीं है, कोई और ही, कोई दूसरा पीपल, कोई दूसरे लोग, जो कि जो लोग आपके सामने थे उनसे अलग हैं, जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उनके लिए अगर आपको कोई बात करनी है तो फिर आपको इंडेफिनाइट प्रोनाउन के साथ एल्स लगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूं यार, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो anybody else's और anyone else's एड्रेस, मुझे तो किसी का भी एड्रेस नहीं पता। इसका मतलब है जो मैं बोल रहा हूं, सामने जो सुन रहे हैं 3 4 लोग, उनके अलावा भी कोई भी लोग हैं जो मेरी लाइफ में है, मेरे कॉन्टेक्ट में, उनका किसी का भी एड्रेस मुझे नहीं पता। तो मैं केवल सामने वाले की बात नहीं कर रहा, उनके अलावा भी जो मेरी लाइफ में है, ठीक है, जो मेरे दिमाग में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ठीक है, इसलिए फिर एल्स का हमें यूज करना पड़ता है। तो ये इसका पजेसिव बन गया। इस तरह से हम पजेसिव बनाते हैं किसका? इंडेफिनाइट प्रोनाउन का।
अब लास्ट वाली बात रहेगी टैग क्वेश्चन की। अगर टैग क्वेश्चन हमारे पास आ जाए तो फिर हमें इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है उसका सब्जेक्ट क्या बनाना होता है सॉरी। ठीक है, ये हो गया होगा। इसका लास्ट रूल रह गया, if the clause beginning with an indefinite pronoun, अगर कोई जो क्लोज है जो कि इंडेफिनाइट प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, ends with a question tag, ends with a question tag, then the subject of then the subject of then the subject of the question tag then the subject of the question tag then the subject of the question tag will be they और it। या तो दे होगा, दे किसके लिए, पीपल के लिए, और इट किसके लिए, थिंग वाले प्रोनाउन के लिए। ठीक है, दे किसके लिए, वन और बडी से एंड होने वाले प्रोनाउन के लिए, और इट किसके लिए, थिंग से एंड होने वाले प्रोनाउन के लिए हमें यूज करना है। देखो कैसे कैसे everyone wants money, everyone wants money, wants है, सिंगुलर वर्ब है, प्लूरल वर्ब आ जाएगी और प्लूरल सब्जेक्ट आ जाएगा। डोंट दे पॉजिटिव का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। ऐसे ही एनीथिंग कैन हैपन, एनीथिंग कैन हैपन, कांट इट और इजंट इट भी बन सकता है इसका। ठीक है, इजंट इट भी बन सकता है, लेकिन सब्जेक्ट जो आपने लगाया वो क्या लगाया, इट लगाया, और यहां पर सब्जेक्ट क्या लगाया, दे लगाया। ये दो चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया इंडेफिनाइट प्रोनाउंस पूरे। लास्ट वाली क्लास रहेगी हमारी, अब हम उसमें डिस्कस करेंगे जो भी रिमेनिंग चीजें रही है। मेरे हिसाब से रेसिप्रोकल प्रोनाउन रहा होगा, और एक रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन रहा होगा। उन पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। फिर हमारी प्रोनाउन वाली जो क्लास है खत्म हो जाएगी। इफ इफ एनीथिंग रिमेन्स, अगर कुछ रहता है तो वो भी हो जाएगा। डोंट वरी, कंप्लीट ही कराएंगे, जब पढ़ा रहे तो पूरा कराएंगे। आपका काम है प्रैक्टिस करना, पुराने क्वेश्चंस देखना, ठीक है, और इनको अच्छे से रिवाइज करना। डोंट टेक एनीथिंग लाइटली, ठीक है, किसी भी चीज को लाइटली ना लें आप। ठीक है, जल्दी जॉब लग जाएगी, टेंशन ना लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।